उद्देशिका में निहित दर्शन स्वतंत्रता, समानता, एकता एवं अखंडता, बंधुता। राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। बिना किसी भेदभाव के एक व्यक्ति का वोट के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। बिना किसी भेदभाव के एक व्यक्ति का वोट के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। लोक नियोजन में भी जात और मत पर ध्यान दिया लोक नियोजन में भी जात और मत पर ध्यान दिए बिना स्त्रियों और पुरुष को अवसर की समानता दी जाएगी। राष्ट्रीय संपदा के संपूर्ण वितरण पर बल। राष्ट्रीय संपदा के संपूर्ण वितरण पर बल। संपत्ति एवं आय की असमानता को दूर करना। संपत्ति एवं आय की असमानता को दूर करना। हर प्रकार के सामाजिक भेदभाव का विरोध। संविधान द्वारा अस्पृश्यता एवं छुआछूत की समाप्ति। न्याय 3 प्रकार के हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय 2 जगह दिया गया है, संविधान में, प्रस्तावना में और डीपीएसपी में, नीति के निर्देशक तत्व में भी दिया गया है। न्याय ये यूएसएसआर से लिया गया है, रूस से लिया गया है। न्याय, सामाजिक न्याय मतलब कोई भी गरीब हो चाहे कुछ भी हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा और जो गरीब है उसे ऊपर लाने के लिए उसे आरक्षण दिया गया है 15A में और 16A में। आर्थिक न्याय 39A के अनुसार विधिक सहायता दी गई है। और राजनैतिक, बिना भेदभाव के चुनाव लड़ने का, मतदान करने का अधिकार दिया गया है। आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ पर है? डीपीएसपी में और प्रस्तावना में। स्वतंत्रता, फ्रीडम, देश के प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। इसका प्रावधान संविधान के भाग 3 में है। ये अधिकार राज्य के सभी प्राधिकारियों के विरुद्ध है। ये अधिकार राज्य के सभी प्राधिकारियों के विरुद्ध है। यह सामान्य हित के लिए निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन के अधीन है। यह मूल कर्तव्य के भी अधीन है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है: विचार की, अभिव्यक्ति की, कैसे अभिव्यक्त कर सकते? बोलकर, लिखकर, इशारे से। विश्वास, विश्वास तुम रख सकते हो धर्म, उपासना में। समानता, इसका उद्देश्य सामाजिक संरचना में विद्यमान असमानता को दूर करना है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता सुनिश्चित करना। व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास को सुनिश्चित करना। राज्य के अधीन नियोजन में भेदभाव का अंत, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। समानता, समानता 2 प्रकार की होती है: प्रतिष्ठा की और अवसर की। बंधुता, एक समुदाय के विभिन्न अंगों के साथ साथ अन्य समुदायों के बीच एकता आवश्यक। एक समुदाय के विभिन्न अंगों के साथ साथ अन्य समुदाय के बीच एकता आवश्यक। ऐसा भाईचारा को बढ़ावा देकर ही संभव। ऐसा भाईचारा को बढ़ावा देकर ही संभव। देश के सामाजिक एवं सामुदायिक भेदभाव का समाप्त करना आवश्यक। अपने देश एवं मातृभूमि के प्रति लगाव आवश्यक। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में भी भ्रातृत्व की भावना पर बल। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में भी भ्रातृत्व की भावना का बल। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये फ्रांस से लिए गए हैं।
हमें आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करना, भाषावाद का सपोर्ट नहीं करना, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद का, नक्सलवाद का, आतंकवाद का, अलगाववाद का, जातवाद का सपोर्ट नहीं करना है और इन चक्कर में नहीं पड़ना। एकता एवं अखंडता, देश में विविधता एवं अनेक समस्याएं, अलगाववादी शक्तियाँ भी प्रबल हैं। देश में विविधता एवं अनेक समस्याएं, अलगाववादी शक्तियाँ भी प्रबल हैं। देश में एकता स्थापित करना देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने एवं लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक। देश में एकता स्थापित करना देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने एवं लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण के लिए विविधता में एकता, राष्ट्र निर्माण के लिए विविधता में एकता। संविधान की उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संविधान की उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। बेरुवारी बनाम भारत सरकार वाद 1960। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है। केशवानंद भारती 1973। यहाँ पर 13 जजों की पीठ ने निर्णय लिया। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसलिए प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। संविधान किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। इस केस में कोर्ट ने एससी ने मूल ढांचा की परिभाषा नहीं दी। LIC बनाम भारत सरकार वाद 1995। एससी ने बताया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। 1994 SR बोम्मई बाद में पंथनिरपेक्ष सेकुलर संविधान का मूल ढांचा है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। प्रस्तावना हिस्सा था। प्रस्तावना 1960 से पहले भारत के संविधान का हिस्सा था। 1960 के बाद ख़त्म हो गया। 1973 के बाद फिर अब 1973 के बाद से अब तक प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना का महत्व, संविधान के अधिकार के स्रोत की जानकारी देता है, संविधान के उद्देश्य का ज्ञान देता है, शासन की प्रकृति का ज्ञान देता है, संविधान लागू होने की तिथि का ज्ञान देता है, संविधान के अधिकार के स्रोत की जानकारी देता है, संविधान के उद्देश्य का ज्ञान देता है। संविधान के अधिकार जनता से प्राप्त होते हैं। जनता ही शासन की शक्ति का मुख्य स्रोत है। राष्ट्र की संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सुनिश्चित करता है। शासन की प्रकृति का ज्ञान, प्रस्तावना यह सुनिश्चित करता है कि भारत संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। भारत की जनता ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया।